नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 7th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा अध्याय, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे करता है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने 6 क्लास, आपको याद होगा हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि हमारी जो सरकार है वो 3 स्तरों पे बटी हुई है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो जिसमें आज हम लोग बात करेंगे राज्य सरकार की, यानी कि राज्य की शासन व्यवस्था की। और आपको पता है जो हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था है, इसमें जो राज्य सरकार है वो काम कैसे करती है यहाँ पे देखेंगे। और विधानसभा क्या होती है, और ये जो मंत्री विधायक ये लोग क्या होते हैं और कौन कौन से काम करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं विधायक। इससे पहले जो आपके एनसीईआरटी में है उसमें 2 लड़कियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं, उनकी बातचीत से इस चैप्टर को शुरू किया गया है। जो पातालपुरम गांव है वहाँ पे संक्रामक बीमारियाँ फैली हुई हैं, जिसमें लोग हैजे से मर रहे हैं, बीमार हैं। तो उसको न्यूज़पेपर में देखती हैं और उसके बाद वो बाहर भी देखती हैं कि सड़क जाम है और जो कुछ विधायक हैं विपक्षी दल के, वो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनके घर के बाहर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि उनको जो काम करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बात विधायक की हुई है, तो जान लेते हैं विधायक होते क्या हैं। आप लोगों ने विधायक या एमएलए का नाम सुना होगा। ये विधानसभा सदस्य होते हैं जो प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, खड़े होते हैं और फिर उस क्षेत्र की जनता उनको वोट देती है। और जब वो जीत जाते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं, यानी कि विधानसभा में पहुंचते हैं सदस्य के रूप में। और फिर ये लोग मिलके जिस भी दल का बहुमत होता है, यानी कि जिसके ज़्यादा विधायक होते हैं, वो लोग मिलके फिर अपनी सरकार बनाते हैं। तो बात आई कि ये लोग विधायक चुन के कहाँ जाते हैं, विधानसभा में। तो अब हम लोग जानेंगे कि विधानसभा क्या होती है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। सारे राज्यों के एक विधानसभा है, कुछ में विधान परिषद भी है, द्विसदनीय व्यवस्था है, कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। और प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विधानसभा से एक एक व्यक्ति चुन के आता है, जिसमें सभी पार्टी के जो हैं सदस्य वो अपने अपना विधायक अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं प्रत्येक विधानसभा से। और उसमें से फिर चुनाव होता है, जनता जिसको भी ज़्यादा वोट मिल जाता है वो जीत कर विधानसभा पहुंचता है। और वहाँ पे जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि आधे से अधिक वोट मिल जाते हैं, वो लोग सरकार बनाते हैं। और उसमें फिर कुछ को मंत्री पद भी दिए जाते हैं और कुछ विधायक ही रहते हैं। तो जिनको मंत्री पद दिए जाते हैं वो उनके पास दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, और जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। यहाँ पे हमने अपने उत्तर प्रदेश का ये मैप लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे से क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये सब विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें से आप देख सकते हैं बीजेपी, एसपी, बीएसपी किसको कहाँ से कितनी सीटें मिली हैं। तो इसको देख के साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत है और वही सरकार बनाएगी। और जिसका बहुमत वो उसकी सरकार बनेगी, और जो बाकी दल उसके विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष होता है जिसका बहुमत होता है उसको सत्ता पक्ष बोलते हैं, और जिसके पास जो बाकी होते हैं उनको विरोधी पक्ष
या विपक्ष बोलते हैं। और इसमें कभी कभी सरकार बनती है गठबंधन की। गठबंधन सरकार आपने नाम सुना होगा। अगर हम बात करें गठबंधन सरकार की, तो गठबंधन सरकार वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। और ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है अगर किसी पार्टी ने अपना समर्थन जो दे रखा है उसके लिए कुछ वो लोग शर्तें निर्धारित कर लेते हैं। कुछ सीटें होती हैं जिस पे कि इतने सीटों पे इतने मंत्री पद दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे, तो उसके आधार पर गठबंधन करते हैं। और जब भी उनको लगता है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है किसी भी बात पे, ये लोग गठबंधन वापस ले लेते हैं, तो सरकार गिर जाती है और फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल ये जो केंद्र सरकार है यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य में इसकी नियुक्ति की जाती है और ये सुनिश्चित करता है कि राज्य में सारे जो संविधान के नियम कानून हैं उनका पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको देखने के लिए राज्यपाल राज्य में कार्य करता है। राज्यपाल को राज्य में केंद्र का एजेंट भी बोला जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। ऐसा विधानसभा में बहस जब सारे विधायक सत्ता पक्ष के और विपक्ष के चुनकर विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे इन लोगों की बैठक होती है किसी भी विषय को लेके, जिसमें कानून बनाने हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनानी है किसके लिए। तो जो प्रत्येक विधायक है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को, बातों को रखता है, क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव होता है कि जनता ने जिस लिए उनको चुना है, क्योंकि चुनाव के समय वो लोग कुछ ना कुछ वादे करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि विधायक के घर के बाहर लोग नारेबाजी इसीलिए कर रहे थे कि उन्होंने जो कहा था उन्होंने वो किया नहीं। तो जो दावे करते हैं, वादे करते हैं, वो इनको पूरे करने होते हैं। तो इसके लिए और दोबारा अगर उनको जीतना है अपने क्षेत्र से तो उसके लिए भी उनको काम करना पड़ता है। तो अपने अपने क्षेत्र की ये लोग मांगे रखते हैं, उस पर बात करते हैं और कोई भी कानून जो बनना है, जो कोई योजना पास होनी है तो उस पर चर्चा होती है, उस पर बहस होती है। अगर किसी को लगता है कि ये होना चाहिए तो अपनी बात रखता है, किसी को लगता है जो हो रहा है, कोई कानून बन रहा है, कोई नियम बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए तो उसका विरोध भी होता है। इस प्रकार से जब सर्वसहमति होती है किसी विषय पे तब बिल पास होता है। अब बात करते हैं मंत्रियों के निर्णय की। तो जितने भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और जो सारे विभागों के, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, इस तरह के जितने भी विभाग हैं उन सारे मंत्रियों को जो विभाग दिए जाते हैं उनके मंत्रियों को अपने अपने विभाग के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि उसी से सरकार चलती है। तो सरकार चलाने के लिए लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विधानसभा सदस्यों के पास ये हक होता है कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं विधानसभा में, और कोई भी जो कानून बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कैसे बना, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। और फिर मंत्रियों को और मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि वो उनको आश्वस्त करें, उनके प्रश्नों के उत्तर दें, और जो बजट आता है कितना पैसा आया और कहाँ लगा वो भी पूछ सकते हैं, उसका भी हिसाब लेने का अधिकार होता है विधानसभा सदस्यों के पास। सारे विधायक सामूहिक रूप से सरकार के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी के हैं, अगर वो सरकार कोई भी काम कर रही तो उनको जनता को उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और अगर हम सरकार की बात करें तो सामान्य रूप में सरकार जो है वो सभी मंत्री जो विभागों के प्रमुख हैं, सभी विभागों को मिला के जो बनता है वो उसको सरकार कहते हैं। और यही वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसमें सारे मंत्री, सारे विभाग और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो ये कार्यकारी विभाग होता है जिसको कार्यपालिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका जिसमें सारे विधायक जो विधानसभा में चुन के इकट्ठा हुए हैं तो वो विधायिका का निर्माण करते हैं। और ये जो विधायिका है यही सरकार को
ये अधिकार देती है कि वो कानून बनाए और काम करें, और फिर उसके बाद ये जो विधायिका उन कार्यों की जांच करने का भी अधिकार रखती है कि हाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ। फिर शासन की कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी। तो इसमें जैसा कि आपने देखा, विधायक लोग सरकार के कामों का पर बहस करते हैं, उसको जानते हैं कि ये आखिर क्यों है, अगर कुछ सही नहीं है तो उसका विरोध भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विधायिका के अंदर होता है, बाहर भी इसमें चीज़ें होती हैं। लोकतंत्र है तो इसमें लोग सोशल मीडिया के ज़रिए किस सरकार के कानून का विरोध करते हैं। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, टीवी पे डिबेट्स आती हैं, और इसके लिए प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाती है जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ता है। जैसे कि आपने इस चैप्टर में ही देखा, जब जो पातालपुरम गांव का जो मुद्दा था, जिसमें गांव में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तो उसमें लोगों के लिए फिर मुख्यमंत्री तक बात जाती है। मुख्यमंत्री उसके लिए कुछ उपाय करते हैं, धनराशि प्रदान करते हैं वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को सही करने के लिए। तो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री फिर जब बाहर निकलते हैं सारा करके, तो उसके बाद उनको प्रेस वार्ता होती है और उसमें उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो ये सारे ही तरीके हैं लोकतंत्र में शासन के। अब हम बात करेंगे जनता का शासन। तो जनता का शासन, आपको पता है कि लोकतंत्र जिसमें जनता का ही शासन होता है, जनता के लिए ही होता है और जनता द्वारा होता है। तो यहाँ पे अंततः सब कुछ जनता का ही है, क्योंकि जनता ही वोट दे रही है, जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज रही है असेंबली में। तो वहाँ पे जो जितने भी विधायक जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, वो चुने हुए किसके द्वारा हैं? जनता के द्वारा। तो जनता उनको ये शक्ति दे रही है ताकि वो उनके लिए निर्णय लें, उनके लिए कानून बनाएं, उनके हित में काम करें। तो हम कह सकते हैं कि शासन किसका है? जनता का है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसका भी विरोध किया जाता है ना। धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ सारी होती रहती हैं अगर जनता के हित में कोई फैसला नहीं आता है तो। और उसके बाद 5 साल बाद लोग उसको बदल भी सकते हैं, उससे पहले भी सरकारें गिर जाती हैं। तो ये था चैप्टर आपका, राज्य शासन कैसे करता है। आशा है कि आपको राज्य के शासन के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।